चैनलिंग थी कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आपके लिए संदेश, पता नहीं महादेव ने क्या देने हैं, आपके भाव जो हैं वो महादेव यहाँ व्यक्त करने वाले हैं। उन्हीं की स्ट्रॉन्ग चैनलिंग है कि ब्रह्म मुहूर्त में रीडिंग बनानी है, तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए रीडिंग लेकर। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी को लिए पॉजिटिव करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। महादेव आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस रीडिंग के माध्यम से दें। आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव ऊर्जा से ही हमेशा कनेक्ट रहें। हर हर महादेव। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँचे तो आपको महादेव की कृपा ही समझनी है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। मैंने बहुत पहले ब्रह्म मुहूर्त में की है रीडिंग शूट, वो तब भी बाबा की चैनलिंग से ही होती हैं। तो आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैनलिंग हो रही है कि ब्रह्म मुहूर्त में शूट करना है। तो पता नहीं महादेव आपको क्या यहाँ से क्या प्राप्ति होने वाली है, तो अब महादेव का शुक्राना ज़रूर करें। जब भी आपको ये रीडिंग मिले तो ये आपको ईश्वरीय संदेश ही समझना है कि वो आपको सुबह सुबह इतनी पॉजिटिव ऊर्जाओं में आपको क्या इतना स्ट्रांगली संदेश देने वाले हैं। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल के साथ एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें और शुक्राना ज़रूर किया करें। आप ही का इसमें देखिए, भगवान से जुड़ने का तरीका है कि अगर आपको कुछ प्राप्त हुआ है तो आपने ग्रेटिट्यूड किया है। हम जितना शुक्राना करते हैं आगे बढ़ते जाते हैं, ईश्वर हमें और देते जाते हैं। तो शुक्राना ज़रूर कीजिएगा। और रीडिंग में क्या आता है ये तो आज मैं कोई चैनलिंग नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि महादेव ने ब्रह्म मुहूर्त का ही संदेश दिया है। बस अभी तक मन दिमाग में वही, सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें वही आ रही हैं कि ऐसा क्या है जो ब्रह्म मुहूर्त में इतना अलौकिक संदेश आपकी तरफ आने वाला है महादेव का। तो चलिए महादेव का ध्यान कर लीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा। हमारे व्यूवर्स के लिए जो भी इस रीडिंग तक आए हैं या बाबा जिन तक आपने संदेश देना है, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए बाबा, हमें संदेश दीजिए बाबा। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। बाबा ने आज शफल भी नहीं देख लीजिए करने दिया, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं, कोई पता नहीं किस तक ये ऊर्जा जाने वाली है, किन के लिए बाबा आज ये ब्लेसिंग दे रहे हैं इस माध्यम से। तो देखते हैं क्या बाबा आज चैनलिंग देने वाले हैं आपके लिए। जी हाँ, बाबा ने तो संकेत दे दिए हैं आपके लिए। देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रांगली। मैंने कहा कि आज ब्रह्म मुहूर्त में बाबा करवा रहे हैं। पता नहीं किस तक रीडिंग जानी है, ये किन के लिए बनी है, तो प्लीज़ आप बताया कीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमें जो चैनलिंग आती है, हमें जो ईश्वर संदेश देते हैं, संकेत देते हैं, हमें बताते भी हैं कि किस किस टॉपिक पे रीडिंग करनी है, वो चीज़ें भी वो हमें देते हैं, बताते हैं, तो इंट्यूशन के माध्यम से। तो आप बताया कीजिए रीडिंग में आकर, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि यस, हम जो भी बाबा की ईश्वर की कृपा को हम जो फील कर पा रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है सबसे पहले, तो यहाँ पर यही एनर्जी शूट आ रही है, बताई जा रही है संदेश के माध्यम से बाबा के, कि जिनके लिए भी है, जो भी ये देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में देखिए पता क्या है, यहाँ पर सबसे स्ट्रांगली ये आ रहा है कि आपने अभी तक निराशा फेस की है। आप इतने निराश हो चुके हैं कि अब आप, जैसे होता है ना, एकांत में रहना, एकांत में अपने आप में खो जाना, जैसे ईश्वर ने ना आपको अब अपने अंडर ले लिया है कि बस अब तुमने बहुत कर लिया, तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी घटित हुआ है तुम अब मुझसे जुड़ो। पता नहीं स्ट्रांगली यही फीलिंग आ रही है कि मतलब आपकी ज़िंदगी में इतना और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ज्ञात है हर चीज़, आपको पता है कि आपके जीवन में आपने क्या किया है और क्या निग्लेक्ट किया है आपने। जी हाँ, और कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ के रिग्रेट में भी हैं।
रिग्रेट मतलब यही नहीं होता कि आपसे गलतियां हुई हैं, लेकिन ऐसी एनर्जी है कि आप अपने आप को गलत मान रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी ऊर्जाएं हैं यहाँ पर, महादेव बता रहे हैं कि आपने अपने आप को एकदम से अकेला कर लिया है, एकदम से आपने अपने आप को ही गलत समझ लिया है। या फिर अगर देखिए, सबने अपने अपने माध्यम से लेना है। अगर आपसे कोई ऐसी ऊर्जा हुई है, आपसे कोई ऐसी क्रिया हुई है, या आपसे आपके द्वारा अगर किसी का मन दुख गया है, तो कईयों को उस चीज का भी महादेव रियलाइज करा रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि आपसे अगर कुछ हुआ है, आपने किसी के प्रेम को नहीं समझा है, आपने किसी के एफर्ट्स को अगर नहीं समझा है, तो आपने उस सिनेरियो से भी लेना है। और जिनके साथ ये हुआ है कि जिनके चीज़ों को नहीं समझा गया है, वो ऊर्जा भी यहाँ पर है। दो ऊर्जाएं हैं यहाँ पर, आपने अपने अपने हिसाब से लेना है कि आपकी क्या ऊर्जा है। क्या सच में आपके मन में कोई रिग्रेट है? क्या आप किसी द्वारा दुखी किए गए हैं, या फिर अनजाने में आपके द्वारा किसी को दुखी किया गया है, आप किसी को दुख पहुंचा बैठे हो, उसका आपको रिग्रेट है? ऐसा ही स्ट्रॉन्ग संदेश रीडिंग कार्ड्स आते ही यही संदेश पिक हो रहा है, यही संदेश समझ में आ रहा है। इसी संदेश को लेके हम रीडिंग आगे बढ़ाएंगे। आपके साथ ये संदेश जरूर कनेक्ट करेगा, या किसी के द्वारा आपको ये चीजें दी गई हैं, या आपके माध्यम से कहीं से आपको शायद लगता है कि आप किसी के दुख का कारण बने हैं। हो सकता है नहीं भी बने हैं, लेकिन आपको ऐसे लगता है, आपने ये समझ लिया है कि मैं किसी के दुख का कारण बना हूं, तो उस चीज का आप शायद सही रिग्रेट ले रहे हैं या फिर गलत भी ले रहे हैं। मतलब अगर आपको पता है कि हुआ है सच में, तो आप उसका रियलाइजेशन ईश्वर आपको करवा रहे हैं। और अगर नहीं हुआ है, आप गलत समझ रहे हैं खुद को कि मतलब ऐसे ही नेगेटिव हो रहे हैं, तो उस चीज का भी सबने अपनी अपनी ऊर्जाओं से देखना है। सबने एक ही चीज को नहीं लेना है, अपने अपनी लाइफ में जो घटित हो रहा है उससे लेना है। तो ये रीडिंग हम आगे बढ़ाते हैं कि यही चीज यहाँ पे स्ट्रांगली हो रही है। जी हाँ, देखिए 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी देखिए यहाँ पर है। इक्वल गिव एंड टेक दर्शाता है हमें ये कि इक्वल गिव एंड टेक दी। जी हाँ, देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और साथ में 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी आई है। यही माध्यम है, यही आपको बताया जा रहा है यहाँ से कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, चाहे आपसे हुई है, चाहे अनजाने में हुई है, या आपके साथ किसी ने की है। तीनों चीजें हैं यहाँ पर, बहुत स्ट्रांगली हैं। प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके साथ क्या था, रेजोनेट हुआ। तीनों चीजें हैं यहाँ पर, तीनों ही संदेश महादेव दे रहे हैं कि अगर तो आप जानबूझकर इस चीज को फील कर रहे हैं कि मेरे द्वारा नहीं भी हुआ है आपसे, तो फालतू में अगर आप रिग्रेट कर रहे हैं, तो आपको शायद महादेव बताना चाह रहे हैं कि शायद आपकी गलती नहीं है जो आप जबरदस्ती अपने ऊपर ले रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये है कि आपके साथ सच में ऐसा घटित हुआ है, सच में ऐसी ऊर्जाएं हुई हैं, सच में आपके साथ आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत चीजें अच्छी की हैं अपनी लाइफ में, अच्छी ऊर्जाएं लोगों को दी हैं, अच्छी ऊर्जाएं आपने बांटी हैं, आपने अच्छा सच्चा प्रेम बांटा है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। यहाँ पे लव लाइफ की बात नहीं हो रही है, सिर्फ प्रेम की बात हो रही है कि आपने सच्चे हृदय से भाव रखे हैं सबके लिए, लेकिन आपके साथ वो नहीं हुआ, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, आपके साथ समानता नहीं रखी गई है। देखिए यहाँ पर ये भी स्ट्रांगली एनर्जी हो रही है कि आपके साथ समानता नहीं रखी गई है। आपने तो सबको किया, लेकिन आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने नहीं किया है वैसे। तो अब आप उस चीज के रिग्रेट में हैं, खुद में खो रहे हैं और खुद को दोषी मान रहे हैं, या फिर इतने उदास और इतने सैड हो रहे हैं कि उन क्रियाओं से बाहर नहीं आ रहे। स्टक कर दिया है उन चीजों ने आपको, उन लोगों ने आपको स्टक कर दिया है। लेकिन आपके साथ हेरोफेंट की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ईश्वर, हमने कहा ना, महादेव ने सच में बता दिया है, इस रीडिंग को कर दिया है कि जी हाँ, उन्हीं के स्ट्रॉन्ग चैनलिंग थी आज ब्रह्म मुहूर्त में रीडिंग बनाने की। तो ये देखिए हेरोफेंट, गुरु का सानिध्य मिल रहा है आपको, गुरु की कृपा हो रही है,
ये आपके लिए ही है संदेश। जिसको भी ईश्वर पर सच्ची आस्था है, अपने गुरु पर, देखिए गुरु सबके ही होते हैं, गुरु हमें ज्ञान देने आते हैं, हमें ईश्वर से जोड़ने आते हैं हमारी जिंदगी में, और हम उनको नहीं चुनते, गुरु ही हमको चुनते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिए कि हम कहते हैं ना हमने उनको गुरु बना लिया, नहीं, गुरु ही आपको अपने लिए चुनते हैं, गुरु आपको अपना बनाते हैं और आपको ईश्वर तक जोड़ देते हैं। तो ये देखिए इस रीडिंग का पूरा जो कहते हैं ना कि भाव बता दिया है ईश्वर ने। द हेरोफेंट की एनर्जी आ गई है कि यस, ये आपके लिए रीडिंग बनवाई जा रही है। आज ब्रह्म मुहूर्त में इतनी स्ट्रॉन्ग चैनलिंग देकर ये रीडिंग बनवाई जा रही है बाबा की तरफ से, आपको किसी ना किसी चीज का मार्गदर्शन करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए। जिस भी ऊर्जा में शायद आप स्टक होते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं, आसपास की चीजों को बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ उसी ऊर्जा में आप परेशान होते जा रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर स्ट्रांगली बताया जा रहा है कि आपको, देखिए लोगों की ऊर्जा है, आप खुद की वजह से कम और दूसरों की वजह से ज्यादा अपने आप को दोषी मान रहे हैं, अपने आप को परेशान करा हुआ है आपने। इतना शायद नहीं है कुछ लेने का, कुछ कुछ की लाइफ में तो मैंने कहा ना कि ऐसी भी ऊर्जा आ रही है कि आप जानबूझकर ही अपने आप को दोषी मान रहे हैं और आपने ऐसा कोई कार्य किया भी नहीं है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ साफ साफ संदेश ये भी है कि अगर आपके माध्यम से कुछ हुआ है तो आपको भी यहाँ से यही गाइडेंस मिल रही है कि अगर आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है ना कि हाँ मुझसे कुछ ऐसा हुआ है या आपके द्वारा कोई किसी व्यक्ति को दुख पहुंचा है, तो आपको भी ये संदेश दिया जा रहा है। वो क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आप प्योर सोल है, क्योंकि आप ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। द हेरोफेंट की एनर्जी बता रही है आप ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। जरूरी नहीं होता कि हम ईश्वर के साथ जुड़े हुए तो हमसे गलती नहीं होती, हम भी इंसान हैं, हमसे कई बार अनजाने में हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं तो ईश्वर नहीं चाहते कि आपके लिए वो कर्मा बने, आपके लिए वो ऊर्जा किसी के दुख का कारण बने। तो हो सकता है यहाँ से ईश्वर आपको यही संदेश देना चाहते हो कि कहीं ना कहीं अगर आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि अगर आपके माध्यम से कहीं ना कहीं कोई कमी हुई है, किसी न किसी व्यक्ति को हर्ट पहुंचा है, आपके प्रियजन को आपकी वजह से कहीं आप इक्वल गिव एंड टेक शायद नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ये ऊर्जा है कि आपको बता रहे हैं कि हाँ आपकी इंट्यूशन सही है, क्योंकि आप द हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है तो आप तो ज्ञानी है ही है, आपको ज्ञान हो रहा है। ज्ञानी का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत बड़ी गद्दी पे बैठे हैं। सभी तो देखिए सभी तो बहुत बड़े गुरु नहीं होते, लेकिन गुरु तत्व जो हमारे अंदर होता है, जो हर इंसान के अंदर नहीं होता, होता सब में है, लेकिन वो उसको कहते हैं ना कि उसको जागृत नहीं करते, उस दिशा में चलते नहीं है। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन तक भी ये रीडिंग जा रही है, मेरी स्पिरिचुअल फैमिली है तो वो समझ, ईश्वर की कृपा तो है ही है, क्योंकि स्पिरिचुअल चैनल से हर कोई नहीं जुड़ता। जो भाव अच्छे रखते हैं, जो गुरु और ईश्वर के प्यारे होते हैं, वही जुड़ते हैं। तो तभी वो भी ऐसी ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग्स आपके सामने लेकर आते हैं कि ज्ञान दे देते हैं आपको। माध्यम कोई भी बने, आज मैं आपका माध्यम बन रही हूँ, ईश्वर मुझे बना रहे हैं, तो माध्यम बनते हैं हम सब एक दूसरे के। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलिंग है देखिए आपके लिए। तो आप इन तीनों चीजों को समझ जाइए। अगर तीनों चीजों में से कोई भी आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो आपको उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत ही ज्यादा आप फैमिली पर्सन है, रिश्तों को संभाल के रखने वाले, रिश्तों के प्रति अपनी करुणा देने वाले, उनकी तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने वाले पर्सन है आप। चाहे मेल है फीमेल है, यहाँ ऐसी कुछ नहीं, यहाँ ऊर्जा की बात हो रही है। जरूरी नहीं कि मेल ही घर को चलाते हैं, मेल ही सब कुछ करते हैं। फीमेल्स भी कई ऐसी होती हैं जिनके ऊपर पूरा भार होता है, चाहे धन का नहीं होता, लेकिन उनके ऊपर ऐसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि बस करती ही वही है सब कुछ। सभी यहाँ पे ऊर्जा की बात हो रही है, यहाँ पे मेल है फीमेल है ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा की बात हो रही है। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, आध्यात्मिक पर्सन है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं यही है चीज निकल कर आ रही, या तो लोगों की वजह से आप परेशान हैं, इस स्थिति में आ गए हैं आप, तो ईश्वर आपको स्ट्रांगली बताना चाहते हैं समझिए।
अपने अपनी ऊर्जा को समझिए, अपने अपने साथ जो घटित हुआ है उस चीज को समझिए, और ये संदेश को आप अपने लिए एक ईश्वर का वरदान ही समझिए, क्योंकि आज जो एनर्जी हो रही है ना, जिस बहुत स्ट्रांगली बार बार आया कि नहीं अभी बनानी है, तो ये संदेश सच्ची में ब्लेस्ड होने वाला है। जब जब भी टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपको यही संदेश देगी कि आपको किस ऊर्जा में आप हैं और किस ऊर्जा से आपको बाहर आना है। तो यस, आपको यही बताया जा रहा है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एक्शन लेने को कहा जा रहा है। आपको एक्शन लेने को कहा जा रहा है। देखिए, तीनों चीजें निकल कर आई हैं। अगर आपसे गलती हुई है तो आपको एक्शन लेना है उसको सुधारने के लिए। जिस भी व्यक्ति को आपकी तरफ से अगर ठेस पहुंची है तो वहां आप क्षमा मांग लीजिए। अगर ऐसा कुछ है तो सीधा यूनिवर्स से आप प्रे कर लीजिए, पूरे ब्रह्मांड से प्रे कर दीजिए। अगर आपको नहीं भी पता है ना कि मेरी वजह से किसका हो गया, मन दुख गया, तो आप पूरे ब्रह्मांड को सरेंडर कर कर बोल दीजिए कि मेरी तरफ से अगर अनजाने में किसी के भाव दुखी हुए हैं, मेरी तरफ से अगर किसी का हृदय दुखी हुआ है, तो मैं पूरे यूनिवर्स से क्षमा मांगता हूँ। मैं इस चीज को मानता हूं, अगर मेरी तरफ से किसी का हृदय दुखा है तो मुझे क्षमा कीजिए। तो बस आपने अपनी क्षमा मांग ली, तो बस यूनिवर्स को मैसेज पहुंच गया, और आपकी जिंदगी में देखना कैसे अच्छाइयां चीजें शुरू होने लग जाएंगी। आपकी जिंदगी में बैलेंस आने लग जाएगा, आपकी जिंदगी में चीजें अच्छी होने लग जाएंगी जहां वो कहीं रुकी होंगी। बहुत स्ट्रांगली मैसेजेस जो आ रहे हैं बाबा के, अब तो मैं इंट्यूशन के माध्यम से ही आपको बता रही हूँ, जो चैनलिंग आती जा रही है मैं आपको बोल रही हूँ कि यस, यहीं पे बाबा यही बताना चाहते हैं कि आपसे अगर जाने अनजाने में कुछ हुआ है तो आप यूनिवर्स से क्षमा मांग लीजिए, वो खुद ही आपकी सब चीजें ठीक कर देंगे। लेकिन अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको दुखी किया है, किसी ने आपको आपकी ऊर्जा को ठेस पहुंचाया है, आपके हृदय को ठेस पहुंचाया है, आपको यूनिवर्स और बाबा यहाँ पर आपके इष्ट खुद साक्षात आकर आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि तुमको चिंता नहीं करनी है, तुम मुझे सरेंडर करो। आप जिसको भी यहाँ मानते हो ना, जिसको भी, देखिए यहाँ पर देखिए बाबा है, मम्मा है, माँ काली है, हनुमत भैया है, गुरु है, लेकिन आपका जिस पर विश्वास है ना, आप उसको सरेंडर कर दीजिए, लेकिन खुद उस ऊर्जा से बाहर आ जाइए। आपको स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि आपके पीछे, देखिए 2 कप्स है ना, आपके पीछे जो चीजें अच्छी हैं आपने उसको देखना बंद कर दिया, लेकिन जो आगे गिरा पड़ा है ना, तो आप उसी में घुस गए, उसी ऊर्जा में आपने अपने आप को स्टक कर लिया, जिस ऊर्जा को देखने का भी शायद कोई मतलब नहीं है, उसमें आप उसको देखे जा रहे हो। ईश्वर आपको बता रहे हैं, आपके गुरु, आपके इष्ट ही सीधा सीधा आज आपको बता रहे हैं कि ये नहीं, आप ये देखिए लाइट चली गई, मतलब कि रीडिंग देखिए, कहते हैं लाइट आ जाए या लाइट चली जाए तो मतलब ईश्वर का संकेत है कि जो वो आपको ज्ञान देने चाह रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं साक्षात कि अंधेरे से बाहर आ जाइए, अंधेरे से बाहर आ जाइए। आपके गुरु साक्षात आपको लाइट में देने आए हैं कि अंधेरा है आपकी लाइफ में, अंधेरा किया हुआ है आपने। आप उन ऊर्जाओं में गिरकर देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ पर ये ऊर्जा है कि कुछ गलत है ही नहीं आपके साथ, कुछ तो है, तभी ये बाबा संदेश दे रहे हैं, लेकिन आपको सीधा सीधा ये संकेत दे रहे हैं कि आपको बाहर आना है। आप बहुत अच्छे हैं। अगर किसी को ये रिग्रेट यहाँ पे हो रहा है कि मैं बहुत सैड हूँ, मुझसे बहुत ज्यादा पता नहीं को पाप ही हो गए हैं, कोई गलती ही मैंने ऐसी कर दी है, तो ईश्वर आपको बता रहे हैं कि अगर ऐसा भाव आ भी रहा है तो आप उनको सरेंडर कर दीजिए, उनको सौंप दीजिए सब कुछ, क्षमा याचना करके उनको सौंप दीजिए और इस एनर्जी से बाहर आ जाइए। ईश्वर आपके लिए क्या लेकर बैठे हैं देखिए, मैं आपको दिखा तो नहीं सकती, स्टार की एनर्जी आपके लिए आ रही है। ईश्वर आपको स्टार की तरह चमकाना चाहते हैं और आप इस ऊर्जा में हैं। ईश्वर आपको यही बता रहे हैं, महादेव बाबा आज यही आपको यहाँ से संदेश दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ को जो स्टक किया है, आपने अपनी लाइफ में जो ऊर्जाएं बना रखी हैं, इस सिचुएशन से आपको बाहर आना है। उन्होंने आपके लिए क्या रखा है, द स्टार की एनर्जी, चमकाने वाले हैं वो आपके भविष्य को, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। यहाँ पर रास्ता दिखाने के लिए ये बनवाई जा रही है आज की रीडिंग।
यहाँ पे आज ऐसा कुछ नहीं है, आज यही है कि आप, वाह शुक्राना बाबा। देखिए, पहले जब मैंने बोला तब लाइट गई, अब बोला तो लाइट आई। ये संकेत को समझिए। जो ईश्वर से जुड़े हैं ना, वो जरूर समझ जाएंगे कि ईश्वर का ही संकेत था कि यस, ये रीडिंग जो आप तक पहुंचाई जा रही है, ये बाबा का ही संदेश है आपके लिए। साक्षात ईश्वरी मैं आपको बयान नहीं कर सकती कितनी स्ट्रांग चैनलिंग थी कि इस सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रीडिंग बनाने की, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। और ये सच्ची में इतनी ऐसी एनर्जी यहाँ पे पिक होगी, तो मुझे भी नहीं पता था कि बाबा आपको ऐसे संदेश दे रहे हैं। अंधेरे से उजाले में आने के लिए, हमने क्या बोला अभी अभी कि आपको अंधेरे से उजाले में आने के लिए कह रहे हैं। आपने अंधेरा किया हुआ है, जैसे ही ये ऊर्जा बाबा ने व्यक्त करवाई वैसे ही लाइट भी आ गई। तो बाबा आपको क्या बता रहे हैं, जो भी यहाँ पे स्पिरिचुअल हैं, जो भी भगवान को मानते हैं कि यस भगवान हमें संदेश देते हैं, तो वो मान लीजिए कि बाबा यहाँ पर साक्षात है। वो ही आपको संदेश दे रहे हैं कि तुम अंधेरे से बाहर आओ, तुम अंधेरे से बाहर आओ, मैं तुम्हें उजाला देने के लिए बैठा हूं, मैं तुम्हें उजाला देने के लिए बैठा हूं और तुम अंधेरे में हो। समझ आ गया होगा आपको। आज तो बाबा ने साक्षात आपको प्रत्यक्ष भी दिखा दिया। अंधेरा बोला तो लाइट चली गई, और जैसे स्टार की बात की तो लाइट आ गई। मैं तो बहुत मानती हूँ, देखिए मैं तो ऊर्जाओं को बहुत मानती हूँ। बाबा ईश्वर हमें संदेश ऐसे ही तो देते हैं, और कैसे देते हैं। समझने वाला मन होना चाहिए आपका। ईश्वर सब कुछ बताते हैं। तो चलिए और देखते हैं। बहुत प्यारा, पहले जब रीडिंग स्टार्ट की थी तो हैवी लग रहा था कि मतलब कोई बहुत जैसे ना स्टक है, परेशान है। जैसे ही स्टार की ऊर्जा को बाबा ने एक्सप्लेन करवाया और ये लाइट वाला मुझे संकेत दिया, आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी ये संकेत दिया कि मैंने ही तुमसे ये रीडिंग करवाई है, मैंने ही अपने प्यारों तक कुछ संदेश पहुंचाने थे, तो तुम्हें माध्यम बनाया है। तो आगे देखते हैं बाबा और क्या दे रहे हैं। अब बहुत अच्छी एनर्जी है, अब मन में बहुत एनर्जी आ रही है अच्छी। अब बाबा क्या देने वाले हैं आपको। महादेव, शिव शक्ति, मेरे गुरु का बताइए मेरी प्यारी स्पिरिचुअल फैमिली की आगे क्या उनके साथ घटित होने वाला है, और आप उनको क्या आशीर्वाद देने वाले हैं। ओह माय गॉड, ये रीडिंग पता नहीं किस तक पहुंचनी है, मैं सच्ची नहीं जानती। ये मैं शफल कर रही थी, ये सारे कार्ड मुझे दिखाए गए थे और आ भी गए हैं, देख लीजिए जी। माय गॉड, जो टैरो को जानते हैं वो समझ गए होंगे कि क्या आ गया है आपके लिए। देखिए क्या कहा था, क्या ऊर्जा निकली थी कि चीटिंग, आप किसी के द्वारा हर्ट किए गए हैं। या पहले 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी कि 2 कप आपके पीछे पड़े हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा जो सैड है उसकी तरफ आप ग्रसित हो रहे हैं। जी हाँ, यहां पर भी देख लीजिए 8 ऑफ कप्स, मूव ऑन, 7 ऑफ सॉर्ड्स। जिनकी जिंदगी में ये ऊर्जाएं घटित हुई हैं, ये रीडिंग साक्षात उनके लिए तो वरदान साबित होने वाली है। अगर आप इन ऊर्जाओं को, महादेव के संदेश को समझ पाए, तो आराम से रीडिंग को सुने और इसको क्लेम कर पाए, तो ईश्वर से मांग पाए कि ये ऊर्जा हमें मिल जाए। देखिए आपकी जिंदगी में यही सिनेरियो था। पहले 5 ऑफ कप्स ने ये साबित किया कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिससे आप परेशान हैं, सैड हैं, लेकिन ऊर्जाएं अलग अलग थी। ऊर्जाएं अलग अलग थी कि 2-3 सिनेरियो हैं, आपको अपने अपने सिनेरियो से लेना है। तो ठीक है, ये देखिए आपके साथ हुआ है धोखा, या आपके द्वारा। देखिए मैं यहाँ पर, हम यहाँ पे कोई वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वही एनर्जी यहाँ पर भी निकल कर आ गई है कि शायद आपको लगता है कि आपसे भी किसी ना किसी का दिल दुख गया है, क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट एनर्जी निकल कर आई है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन हो सकता है कि आपके द्वारा अगर किसी का मन हर्ट हुआ है, तो शायद ईश्वर उसका भी आपको संकेत दे रहे हैं, और अगर नहीं हुआ है, आपके साथ हुआ है, तो उसका भी संदेश दे रहे हैं। दोनों ही चीजें यहाँ पर निकल कर आई हैं कि आप कहीं ना कहीं जानते हैं। देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप जानते हैं, आप जानते हैं ऊर्जा को कि आपके द्वारा हुई है, या आपके साथ हुई है, या फिर फालतू में ही आपने अपने ऊपर ली है।
ये तीनों सिनेरियो हैं और जो रीडिंग तक पहुंचे हैं वो तीनों सिनेरियो को जानते हैं कि उनके साथ कौन सी ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। तो हम बात करते हैं आगे क्या आने वाला है आपके लिए। आगे देखिए आपको आप पे कृपा क्या हो रही है। अब हम कृपा की बात करने वाले हैं ना कि कृपा क्या होने वाली है। पहले आप बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है। अब जो आगे आपके लिए आया है तीनों ही मेजर अरकाना, द वर्ल्ड, द एम्प्रेस, द लवर्स। कितनी बड़ी, कितनी प्यारी और कितनी असीम कृपा महादेव आज शिव शक्ति आपको साक्षात देने वाले हैं। यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा निकल कर आ गई है, माँ शक्ति खुद आ गई है आपकी जिंदगी में कृपा बरसाने के लिए। आप देखिए, चिंता छोड़ दीजिए। आपको बताया जा रहा है इसी माध्यम से, रीडिंग के माध्यम से, कि आपको जो अपने ऊपर आपने ये ऊर्जा रख ली है ना कि अंदर ही अंदर आप घुल रहे हैं, अंदर ही अंदर जो अपने लिए भाव सोच कर बैठ गए हैं उनसे बाहर आ जाइए। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है। माँ शिव शक्ति आप पर कृपा करने वाले हैं। बाबा का संदेश तो यही है, साक्षात शिव शक्ति की ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट हो रही है। आपकी जिंदगी में अबंडेंस के द्वार खुलने वाले हैं और आप इस ऊर्जा से बाहर आ जाइए। आप बाबा जो आपको संदेश देने वाले हैं उस पर काम कीजिए, चैंटिंग कीजिए। इस एनर्जी को अपनी लाइफ से दूर करने की जो कोशिश आप कर सकते हैं वो कीजिए। जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, चैरिटी कीजिए, लोगों का भला कीजिए, अच्छे भाव रखिए, वाणी मधुर कीजिए और ईश्वर का ध्यान कीजिए, स्टकनेस से बाहर आइए। ये सब चीजें अगर आपको बताई जा रही हैं करने के लिए, ताकि आप इस ऊर्जा को अपने लिए क्लेम कर पाए। द लवर्स की एनर्जी, शिव शक्ति की ऊर्जा यहाँ पर साक्षात आ गई है। थैंक यू बाबा। शिव शक्ति की कृपा आप पर तो निश्चित होने वाली है। अगर देखिए यहाँ पर सैड की एनर्जी जो हम कह रहे थे ना, प्रेम की, तो प्रेम की एनर्जी भी हो सकती है। आप शिव शक्ति यात्रा में भी हो सकते हैं, क्योंकि जो शिव शक्ति यात्रा में होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं या स्पिरिचुअल प्रेम की जर्नी में होते हैं, डिवाइन लव की एनर्जी में होते हैं, उनके साथ जीवन में बहुत कुछ घटित होता है। उनकी जर्नी आसान नहीं होती, उनके साथ बहुत कुछ होता है। वो शायद जानते होंगे जो भी होंगे इस एनर्जी में। बाकी जो नहीं इस ऊर्जा को समझ पा रहे, आपके जीवन में जो भी अगर प्रेम संबंधों में अगर कोई यहाँ पर प्रेम संबंधों की तरफ से दुखी था, हृदय में चोट पहुंची थी, या आपके द्वारा पहुंचाई गई थी, या फिर आपको किसी ने चीटिंग दी थी, तो वो सब अब आपकी जिंदगी में बहुत भर के ब्लेसिंग आने वाली है। नई ऊर्जा के साथ आपका सूर्य उदय होने वाला है। देख लीजिए, सूर्य उदय होगा ही होगा आपके जीवन में। कार्ड्स नहीं दिखा सकते, सूर्य उदय होने वाला है आपका। एम्प्रेस, द लवर्स, द वर्ल्ड, समय बदलने वाला है आपका। ये रीडिंग के माध्यम से ईश्वर ने आपको साक्षात बता दिया है कि अब आपके समय को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। हेरोफेंट की एनर्जी आई थी, गुरु तत्व की एनर्जी आई थी। आपके साथ आपके गुरु का आशीर्वाद है, आपके साथ महादेव का आशीर्वाद है, आपके साथ पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। पूरा ब्रह्मांड, द वर्ल्ड की एनर्जी लेकर आपके लिए आया है कि अब दुनिया में अब आपका समय बदलने वाला है। अब आप जिस ऊर्जा को आप आने वाले हैं, जिन्होंने भी आपको दुख पहुंचाया है, जिन्होंने भी आपको कष्ट दिया है, अब वो आएंगे इस एनर्जी में। ईश्वर देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आपको तो इस रीडिंग के माध्यम से उन्होंने बता दिया है कि वो आपके साथ है, उनकी कृपा आपके साथ है, उनकी ऊर्जा आपसे कनेक्ट हो रही है और आपकी इंट्यूशन पक्का बहुत स्ट्रांग हो रही है, लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे थे। तो इस रीडिंग के माध्यम से शायद वही अब आपको संकेत दिया गया है कि अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़िए, इस एनर्जी से आप बाहर आ जाइए। आपने कुछ ऐसा नहीं किया है। अगर हुआ है, अगर आपका मन कहता है कि आपसे हुआ है, तो आप उसको सही कर सकते हैं। उसी ऊर्जा में नहीं रहना है, उसको सही कीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, क्षमा कर मांग लीजिए या फिर क्षमा कर दीजिए। जिसकी तरफ से भी आपको हर्ट किया गया है, आप क्षमा करके ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए उनको, तो फिर ईश्वर देख लेंगे। आपको तो अच्छी लाइफ जीनी है ना, आपको तो अच्छी ऊर्जा में आना है ना, आपको तो ये ब्लेसिंग आपके लिए जो आ रही है वो रिसीव करनी है। इस ब्लेसिंग को क्लेम कीजिए। द लवर्स की एनर्जी आ रही है, शिव और शक्ति की ऊर्जा आपके साथ हो रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो रही है। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में धन धान्य लेकर आ रही है।
पहले भी वहां पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था। तो आपके जीवन में शिव शक्ति की ऊर्जा बहुत हो रही है। आज बाबा का दिन है, तो बाबा ने ही ये संदेश करवाया है, आप तक पहुंचाया है। तो कृपा करके संदेश का मान रखिए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैनलिंग थी मुझे कि अभी रीडिंग बनानी है। पता नहीं किस तक जाने वाली है, कब जाएगी, हो सकता है टाइमलेस है, कभी भी तो किसी के साथ रेजोनेट होने वाली है। तो जब भी हो आप शुक्राना जरूर करें और इसको ईश्वर का महादेव की शिव शक्ति की कृपा समझे। आपकी जिंदगी में ये सब कुछ होने वाला है। जो भी था, जो भी है, वो खत्म होगा, वो बदलेगा। लेकिन आपको ऊर्जा से बताया जा रहा है, इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि अब आने वाला समय ये है आपका। द वर्ल्ड की एनर्जी है, साइकिल खत्म, कर्मा साइकिल कंप्लीट हो गया आपका। जो भी कर्मा साइकिल चल रहा था, जो ऊर्जाएं अभी तक आपकी जिंदगी में आपको फल नहीं दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ आपको हर्ट कर रही थी, दुखी कर रही थी आपके हृदय को, वो सब बदलकर आपकी जिंदगी में धन, धान्य, प्रेम भरने वाला है। कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसी प्रेम भरी एनर्जी आपकी जिंदगी में आने वाली है जो आपके जीवन को बदलेगी। वो आपकी लव लाइफ हो सकती है, शिव शक्ति यात्रा हो सकती है, आपके मैरिड लाइफ के संबंध हो सकते हैं, आपकी जिंदगी में कोई नया प्यार आ रहा हो सकता है। अगर आप सच्चे प्रेम की आस्था कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, तो वो आपकी जिंदगी में आने वाला है। लक्ष्मी की कामना कर रहे हैं तो लक्ष्मी माँ आपके जीवन में आने वाली है। पूरे डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। धन धान्य के संपूर्ण दरवाजे खोल दिए हैं ईश्वर ने। ये साल आपके जाते जाते, ये साल खत्म होते होते आप इन ऊर्जाओं को अपने लिए क्लेम कर लीजिए, ताकि नया साल जो भी आए आपके लिए ये सारी चीजें लेकर ही आए। वो नई अबंडेंस, नई ऊर्जा, नया सब कुछ आपके लिए लेकर आए। जो बीत गया है उसको आप लेट गो कर दीजिए, क्षमा मांग लीजिए या क्षमा कर दीजिए, लेकिन खुद की एनर्जी को पॉजिटिव कर लीजिए, क्योंकि आपके इष्ट आपको बता रहे हैं कि आपको उस एनर्जी में नहीं रहना है। आप उनके प्यारे हैं, आप तक वो अपना संदेश पहुंचा रहे हैं, तो आप भाग्यशाली हैं, आप तक संदेश पहुंच रहे हैं। सब तक नहीं पहुंचते हैं, और कईयों तक पहुंच भी जाते हैं तो वो समझ ही नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि हर कोई समझ भी नहीं पाता। अगर आप समझ पा रहे हैं ना, तो आप भाग्यशाली हैं। तो आप भाग्यशाली हैं अगर आप समझ पा रहे हैं। ये ऐसी ऐसी कृपा आप पर होने वाली है बाबा की। यही कृपा आपको बाबा ने बतानी थी शायद, कि यही कृपा मैं तुम पर करने वाला हूं। 3-6 की और 6-3 देखिए 3-6-3 की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। तो कृपा है आप पर ईश्वर की, बहुत प्यारी। अब बहुत प्यारी ऊर्जा फील हो रही है। अब मन को बहुत अच्छा भाव आ रहा है, बहुत अच्छी ऊर्जा लग रही है यहाँ पर। जब स्टार्ट की थी रीडिंग तो तब था कि पता ही नहीं क्या किसी ने किसी की जिंदगी में ऐसी ऊर्जा बना ली है कि बस जीना ही छोड़ दो। लेकिन जैसे जैसे बाबा ने संदेश दिए हैं, अब ऊर्जा इतनी प्यारी हो गई है कि इतनी खुशियां आपकी जिंदगी में आने वाली हैं कि आपकी जिंदगी में आए। तो मैं तो कामना करूंगी कि ये चीजें सबके साथ रेजोनेट हो, ये आशीर्वाद सबको मिले और आप इस ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर पाए। सबसे बड़ी बात ये ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट कर पाए। बहुत 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 अबंडेंस आपकी जिंदगी में आने वाली है। क्लेम कर लीजिए। लवर की एनर्जी है, कार्ड को मैं बार बार नहीं दिखा सकती। लवर की एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, और माँ की एनर्जी तो है ही है आपके साथ। ऐसी ही ऊर्जा की अगर कोई मेल देख रहे हैं ना, तो अगर आप सच्चे प्रेम में हैं तो वो आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आ रहा है। और अगर आप सच्चे प्रेम में हैं, शिव शक्ति यात्रा में हैं, तो द लवर की एनर्जी तो पता ही है आपको। आपके लिए भर भर कर ब्लेसिंग आ रही है। आपके यूनियन रीयूनियन होने वाले हैं, आपकी जिंदगी में प्रेम आने वाला है। बस आप किसी भी एनर्जी में हैं, किसी भी जर्नी में हैं, कुछ भी है, बस आपकी जिंदगी में अब प्रेम होगा। जितना कष्ट, जितना दुख, जितनी उदासी आपने झेलनी थी झेल ली। अब आपकी जिंदगी में महादेव प्रेम दे रहे हैं, शिव शक्ति आपकी जिंदगी में प्रेम दे रहे हैं। मैं आपसे यही करूंगी कि आप इस रीडिंग को अपने लिए क्लेम जरूर करें, क्योंकि जो भी ऊर्जा से हम शुरू हुए थे, बाबा ने, शिव शक्ति ने आज आपको कहाँ लाकर ये संदेश दिया है कि अब आपकी जिंदगी में वो ऊर्जा नहीं है, आपको उससे बाहर आना है। आपको उससे बाहर आना ही है। आपको अपनी खुशियों की तरफ देखना है। ये देखिए
देखने की बात की गई है ना, तो देखिए अभी पीछे ही देखी जा रहे हैं आप, मत देखिए। जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए, या माफी मांग लीजिए या माफ कर दीजिए। अगर आपको पता है कि ये दोनों चीजें हुई हैं तो फिर दोनों चीजें कर दीजिए, लेट गो करके आगे बढ़ जाइए। और अगर खाम खा ही आपने अपने आप को दोषी बनाया हुआ है तो उससे भी आप बाहर आ जाइए। और ये जो सवेरा आपकी जिंदगी में होने वाला है ना, स्टार की एनर्जी भी आई, देखिए स्टार की एनर्जी भी आई। कितने मेजर अरकाना ने आकर आज आपको रीडिंग क्लेम की है। हेरोफेंट आया, स्टार आया, ये देखिए यहाँ पर 3-3 4-4 ऊर्जाएं आई। तो अब अगर अभी भी अब आप ईश्वर के संदेश को नहीं समझ रहे हैं तो समझिए आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां हैं। अनलक्की मत समझिए अपने आप को। आप भाग्यशाली हैं जो महादेव के प्यारे हैं, जिन्होंने आज ये रीडिंग बनवाई है आपको संदेश देने के लिए कि आपको टूटना नहीं है, आपको जुड़ना है खुद से, ईश्वर से, अच्छी ऊर्जाओं से, अच्छे कर्मों से। क्योंकि आपका जो भी अगर कुछ देखिए हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास भी होते हैं, अगर वो थे तो अब खत्म हो रहे हैं, खत्म, कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं आप, नई ऊर्जाओं से कनेक्ट हो रहे हैं आप। तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, इस आशीर्वाद को आप अपने लिए क्लेम कीजिए। और मैं कामना करूंगी, प्रे करूंगी बाबा से कि आपने जो मुझे स्ट्रॉन्ग चैनलिंग दी थी वो सार्थक हो मेरे सारे व्यूअर्स तक। जिन तक भी आप अपने प्यारे बच्चों तक ये रीडिंग पहुंचाएंगे उनको उस ऊर्जा से निकाल कर उनके साथ ये ऊर्जा आप कृपा करें उन पर, उनके साथ ये ऊर्जा ज़रूर कनेक्ट करें। मैं बाबा से प्रे करूंगी। चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे बताइएगा। मेरे को यूट्यूब का इतना नॉलेज नहीं है, आप ही मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली हो। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कहोगे तो मैं लाइव आने का कोशिश करूंगी कि लाइव आऊं आपके लिए। तो अगर आप चाहेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर मुझ में भी हिम्मत आ जाएगी कि मैं भी लाइव आऊं आपके लिए। तो सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। तो बाबा की कृपा आप पर बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें। जय शिव शक्ति।